हेलो दोस्तों, स्वागत है झारखंड अड्डा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत का जो प्रथम भाग है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम सबसे पहले प्राचीन भारत से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इन्हीं का नाम है। इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा के लोगों द्वारा तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया करते थे। इसी बीच 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा टीले को जिक्र किया। कुछ ऐसे ही रोचक बात है दोस्त, जैसे कि जब 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान दो व्यक्ति थे जिनका नाम जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने दो प्राचीन नगरों जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पता लगाया। इसी क्रम में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर ही 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया। ठीक इसी तरह मोहनजोदाड़ो में भी रखाल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। एक बात और दोस्त, मोहनजोदाड़ो को बोलचाल की भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। बात करें अभी तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में अवस्थित है। वर्ष 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को एक नगरीय व्यवस्था की खोज को एक विधिवत रूप दी। ठीक इसी तरह पीगट ने भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। वैसे तो हड़प्पा का जो सभ्यता का जो केंद्र हुआ करता था वो पंजाब और सिंध में ही था, लेकिन इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पूरब में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू या उत्तरी अफगानिस्तान तक यह फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है अभी तक, लेकिन इनमें से केवल 6 को ही नगर माना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल लगभग
12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो तत्कालीन उस समय मतलब कब, जब मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में सुतकंडोर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, उत्तर में मांदा जो कश्मीर में है, एवं दक्षिण में दैमाबाद जो भी महाराष्ट्र में अवस्थित है। सुतकंडोर और सुरकोर्दा दोनों पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन यह दोनों समुद्र तटीय नगर हुआ करता था। ऐसे तो हड़प्पा को नगर नियोजन सभ्यता का प्रथम नगर माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग में आता है। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों का प्रयोग करते थे। जब खुदाई हो रही थी उस समय सरलों के गुणांकों में बांट प्राप्त हुए, जैसे में 16, 64, 160, 320, 640 इत्यादि। सिंधु सभ्यता में जो ईंट का प्रयोग हुआ करता था उसका अनुपात था 4:2:1 था। टेराकोटा का जो उपयोग है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के समय किया गया था। बात रही यहाँ की मुख्य व्यवसाय जो था जीवन के कृषि पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी कम प्राप्त होती है क्योंकि उस काल में लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए यहाँ की जो भाषा है या लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा लाए जाने वाले बर्तन जो हुआ करता था चाक पर बने होते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो बर्तन होता था वो चाक पर बने होते थे। पतली गर्दन वाले बड़े आकार के घड़े, लाल रंग के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी हड़प्पा सभ्यता के उस समय बर्तनों की एक मुख्य विशेषता हुआ करता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो अनाज हुए हैं वो चावल है, जौ, खजूर, गेहूँ, कपास, तरबूज, मटर, ब्रासिका, झुंसी एवं सरसों इत्यादि प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो स्थल है वो गुजरात राज्य में मिले हैं। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जो जाता है वो हड़प्पा वासियों को ही जाता है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करा करते थे जुताई के लिए, तथा पत्थर के हंसियों का जो प्रयोग होता था वो फसल को काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम जो स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष जो मिला था वो हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधुवासी मातृभूमि के मातृदेवी की पूजा करते थे। इसी तरह से चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला था वो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। जो सिंधु का क्षेत्र हुआ करता था उसका जो प्राचीन नाम था वो मेलुहा था। ज़्यादातर मोहरे जो थे वो एक श्रृंगी सांड का चित्र था जो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था।
सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से हवन कुंड का एक साक्ष्य मिला। पालतू पशु के रूप में बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, सांड, हाथी, गेंडा की पशुपालन की जाती थी, मगर गाय के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयुपिया कहा गया है। ऐसे तो विश्व में सर्वप्रथम चांदी भारत में ही पाई गई थी, वो भी हड़प्पा सभ्यता काल में। सिंधु सभ्यता का मुख्य केंद्र हड़प्पा था। सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधुवासियों का मुख्य भोजन जव और गेहूं था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो हुआ करती थी वो 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। हड़प्पा लोग कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल करा करते थे। हड़प्पा के लोग नाव बनाने भी जानते थे। सैंधवकालीन मोहरे बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेल खड़ी का किया गया था। सेल खड़ी उस समय मोहरे बनाने में अधिक प्रयोग में लाया जाता था। स्त्री की बनी मिट्टी की जो मूर्तियां हुआ करती थी, इसकी जो मात्रा थी बहुत थी, इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु समाज की जो व्यवस्था था वो मातृसत्तात्मक था। मोहरे जो हुआ करते थे उस समय बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार भी होता था, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित जो था वह वर्गाकार था। और सबसे ज़्यादा जो मोहरे प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं। हड़प्पा कालीन स्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट भी मिले हैं। मतलब हड़प्पा कालीन स्थल एक कुणाल है, वहां से चांदी के 2 मुकुट भी मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मतलब हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुरकोटदा जो था उस सिंधु सभ्यता का एक यह बंदरगाह था। लोथल से एक तराजू पाया गया है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। पर्दा प्रथा हो या वेश्यावृत्ति, ये सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति का विनाश का कारण ज्ञात तो नहीं हो पाया, फिर भी माना जाता है कि सबसे प्रभावी कारण जो हुआ है वो बाढ़ था। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक दर्पण और एक का गाड़ी प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन भी मिला था। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य एवं नर्तकी की 21 मूर्ति मिली। कांसे की नर्तकी मूर्ति कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। मोहनजोदड़ो से 5 बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। लोथल बंदरगाह में विदेशी जलयानों का आवागमन हुआ करता था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरब सागर तट पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। लोथल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। ऊंट की हड्डियां कालीबंगा से भी प्राप्त हुई है। घोड़ों की अस्थियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। जनहुदरों से दावत तथा मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुई थी। कुछ धार्मिक प्रतीक के चिन्ह हैं जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, जैसे कि ताबीज। ताबीज
प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने का प्रयास करते थे। उसी तरह स्वास्तिक यह एक सूर्य उपासना का एक प्रतीक है। शिव शिव को आज भी योगेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रृंग श्रृंग महाभारत में शिव को त्रिशृंग कहा गया है। बेल एक संहारकारी देवता शिव का वाहन था तथा सर्वाधिक धार्मिक महत्व एक पशु था। कैंस नर्तकी मंदिर की कल्पना करने पर निर्णय भी धार्मिक महत्व का होता था। शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाना, इसका अर्थ था धार्मिक विश्वास में द्योतक। दो शवों को एक साथ गाड़ा जाना मतलब पुरुषों की मृत्यु के बाद संभवतः स्त्री जो हुआ करती थी वो सती हो जाती थी। बकरा ये बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, कुछ स्थल पढ़ेंगे, जैसे कि हड़प्पा इसकी जो उत्खनन करता है वो दयाराम सहनी है। ये 1971 में इसको खोजा गया था और यह रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो इसकी जो उत्खनन करता है राखाल दास बनर्जी, ये 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 एवं 1962 दोनों वर्ष में इसका खुदाई हुआ था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो इसकी खोज एनजी मजुमदार ने 1931 में खोजा था और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1953 में खोजा गया और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह राखीगढ़ी की खोज सूरजभान ने 1969 में खोजा और यह भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनावली की खोज करता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, ये 1973 में खोजा था और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया और 1955 में और यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह रंगपुर, आलमगीरपुर, मांडा, सुरकोटदा, सुदकोंडोर जो इसी क्रम में खोजा गया था। भारत में स्थित हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल है, जैसे कि लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब, रंगपुर गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर और सुरकोटदा ये जम्मू गुजरात में अवस्थित है। कुछ प्रमुख स्थल पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में है, जैसे हड़प्पा जो है वो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है। मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में अवस्थित है। चनहुदरो, कोटदीजी, सुदकेंडोर और सुदकौ ये सभी जो है ये पाकिस्तान में अवस्थित है। और ठीक उसके बगल में अफगानिस्तान में दो महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है, सोर्तुगोई और मुंडीगाग। ये दोनों जो स्थल है वो अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।